नमस्कार साथियों आपका रोजगार आईटीआई अवधेश में स्वागत है। साथियों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं आईटीआई फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी। जो भी स्टूडेंट ऐसे हो जिनका आईटीआई फर्स्ट ईयर में बैक लगा हो और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड हो मेरे भाई, तो ये पेपर आप देख सकते हो 18 अप्रैल 2025 में जो है पूछा गया पेपर है। अब यहां पर आपको मैं बता दूं, कई सारे स्टूडेंट जो है हमारे पास इस बात को लेकर मैसेज कर रहे हैं कि सर प्रीवियस ईयर का पेपर आप यहां पर हल करा रहे हैं, लेकिन ये पीडीएफ मिलेगा कहां हमें। आपको मेरे भाई मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको टेलीग्राम चैनल है मेरे भाई, रोजगार आईटीआई अवधेश के नाम से। वहां पर जो है आपको हम पीडीएफ प्रोवाइड करा दे रहे हैं, जो स्टूडेंट की तरफ से यहां पर आंसर शीट भेजे जा रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको मैंने पहले भी कहा था कि अगर आप प्रीवियस ईयर का पेपर देख के चले जाओगे मेरे भाई, तो भी आपका परीक्षा में काम हो जाएगा, है ना। तो आइए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले मेरे भाई आप लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि जो भी साथी चैनल पे पहली बार हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना मेरे भाई, और अपने मित्र के पास जो है क्लास को शेयर भी कर देना। ठीक है, देखिए यहां पर जो पहला प्रश्न आपका यहां पर कह रखा है मेरे भाई, कंडक्टर का आकार मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो अगर हम कंडक्टर के आकार के मापने की बात करते हैं तो हम इस यहां पर क्या करते हैं, स्टैंडर्ड वायर गेज का जो है हम उपयोग करते हैं, जो कि SWG के नाम से भी जाना जाता है। तो आंसर आपका यहां पर क्या, डी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहां पर क्या कर रखा है कि डिजिटल घड़ियों में सामान्यतः कौन सा सेल प्रयोग किया जाता है। जो हमारा डिजिटल घड़ी होता है इसमें कौन सा सेल इस्तेमाल किया जाता है, तो इसमें हम क्या करते हैं, मरकरी का जो है उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहां पर क्या, ए बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहां पर क्या कर रखा है कि घरेलू वायरिंग इंस्टॉलेशन में लूपिंग बैक या लूप इन विधि क्यों पसंद की जाती है। तो यहां पर जो है ये सारे प्रश्न मेरे भाई आप देख रहे हो ना, ये सब रिपीटेड प्रश्न है। जैसे कि मैंने 3-4 सेट आप लोगों को यहां पर हल कराया, तो अब देखिए प्रश्नों को जो है यहां पर बार बार ये एनसीईआरटी बोर्ड क्या कर रही है, रिपीट कर रही है प्रश्नों को, है ना। देखिए यहां पर अगला प्रश्न आपका यहां पर क्या कर रखा है कि कौन सी विद्युत राशि किसी चालक में ऊष्मा उत्पन्न करने का कारण बनती है। तो कौन सी बनती है, धारा का वर्ग। तो आंसर आपका यहां पर क्या, बी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहां पर क्या कर रखा है कि पोल माउंटिंग वितरण ट्रांसफार्मर में कौन से शीतलन विधि का उपयोग किया जाता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, तेल प्राकृतिक हवा प्राकृतिक, ठीक है, तेल प्राकृतिक हवा प्राकृतिक का जो है हम उपयोग करते हैं। कहने का मतलब आयल से भी हम शीतलन का कार्य करते हैं और हवा से भी क्या, शीतलन का कार्य करते हैं। तो आंसर आपका यहां पर सी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए मेरे भाई, और मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था कि चित्र वाले प्रश्न मेरे भाई आपको विशेष रूप से देखना है, क्योंकि चित्र वाला प्रश्न एनसीईआरटी बोर्ड मेरे भाई बहुत ही ज्यादा यहां पर रिपीट करता है। तो कह रखा है कि चित्र में दिखाए गए प्रतीक का नाम क्या है। यहां पर जो चित्र में दिखाया गया प्रतीक है, इसका जो है सीधे तौर पे आपसे नाम पूछ रखा है। तो ये जो है किसका प्रतीक है, छत का पंखा, यानी कि जो आप लोग देखते होंगे घरों में छतों में जो फैन लगे होते हैं, उसका ये जो है क्या है, प्रतीक है। तो आंसर आपका यहां पर बी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए मेरे भाई, यहां पर क्या कर रखा है, धारिता की इकाई क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई आपके परीक्षा के लिए। कर रखा है कि धारिता की इकाई क्या होती है, तो क्या होता है, फैरेड होता है। क्या, फैरेड। तो आंसर आपका यहां पर डी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहां पर क्या कर रखा है कि यदि किसी व्यक्ति को 20 मेगा एम्पियर धारा का झटका प्राप्त होता है तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उसका जो है दर्दनाक झटका होगा। कहने का मतलब वहां पर अगर एम्पियर की मात्रा इतना होगा तो उसको जो है बहुत ही दर्द महसूस होगा, दर्द के साथ क्या, झटका महसूस होगा। तो आंसर आपका यहां पर बी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपका क्या कर रखा है कि सोलेनोइड कॉइल में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए कौन सा नियम लागू किया जाता है। तो कौन सा नियम यहां पर लागू किया जाता है, दाहिने हाथ के हथेली का नियम हम यहां पर क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहां पर ए बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपका क्या कर रखा है कि श्रेणी प्रकार ओम मीटर सर्किट में प्रयुक्त शंट प्रतिरोध R2 का उद्देश्य क्या है। यहां पर अब देखिए R2 कहां है आपका,
R2 ये है मेरे भाई, है ना। तो R2 का जो है मेन उद्देश्य क्या है, तो यहां पर ये क्या कर रहा है, पॉइंटर की शून्य स्थिति को जो है समायोजित करने के लिए हम यहां पर R2 लगा रखे हैं। तो आंसर आपका यहां पर ए बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहां पर क्या कर रखा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई। सूत्र यम बराबर जेड आई टी में अक्षर जेड क्या दर्शाता है, तो जेड जो है आपका क्या, विद्युत अपघट्ट को जो है दर्शाता है। तो आंसर आपका यहां पर बी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए मेरे भाई, यहां पर क्या कर रखा है, कर रखा है कि सिंगल फेज एनालॉग ऊर्जा मीटर किस विद्युत प्रभाव पर काम करता है, किस विद्युत प्रभाव पर काम करता है, तो ये प्रेरण प्रभाव पर जो है कार्य करता है। तो आंसर आपका यहां पर बी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहां पर क्या कर रखा है कि विद्युत की मात्रा Q का सूत्र क्या है, विद्युत की मात्रा Q का सूत्र क्या है, तो यहां पर करंट यक्स टाइम। तो आंसर आपका यहां पर ए बन जाएगा। अगला प्रश्न क्या कर रखा है मेरे भाई, देखिए यहां पर अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि चित्र में दिखाए अनुसार गीजर में यक्स से चिन्हित यू बेड का उद्देश्य क्या है। यहां पर जो ये यू आकृति में जो है दिखाया गया है, इसका मेन उद्देश्य क्या है या इसका कार्य क्या है, इसका नाम क्या है ना। तो ये क्या है, पानी की निकासी को जो है रोकने के लिए हम यू आकृति का लगाते हैं। तो आंसर आपका यहां पर बी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहां पर क्या कर रखा है मेरे भाई, 500 वाट लैंप द्वारा 5 घंटे खपत की गई विद्युत ऊर्जा की इकाई की गणना कीजिए। इस प्रश्न को मेरे भाई आप लोग खुद ही कीजिएगा, क्योंकि इस प्रश्न को ऑलरेडी मैंने आपको हल भी करा चुका हूं। तो आंसर आपका 2.5 यूनिट आएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न का रखा है कि 3 फेज शक्ति मापन में 2 वाट मीटर W1 और W2 की रीडिंग क्या होगी यदि पावर फैक्टर शून्य है। अगर यहां पर पावर फैक्टर शून्य है मेरे भाई, तो W1 और W2 के जो है बराबर होगा, लेकिन विपरीत चिन्हों के साथ होगा। तो आंसर आपका, या हम W-1 माइनस W2 भी कह सकते हैं। तो आंसर आपका यहां पर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहां पर क्या कर रखा है, HRC फ्यूज हेतु फ्यूजिंग गुणांक क्या है। HRC फ्यूज हेतु फ्यूजिंग गुणांक क्या है, तो यहां पर 1.1। तो आंसर आपका यहां पर सी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहां पर क्या कर रखा है, ये तो मेरे भाई सभी स्टूडेंट यहां पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। भारत में एसी आपूर्ति की मानक आवृत्ति क्या है, ये प्रश्न आप देख रहे हो, रिपीटेड प्रश्न है, कितना होता है, 50 हर्ट्ज होता है। तो आंसर आपका यहां पर ए बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहां पर क्या कर रखा है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में वायरिंग के लिए वृक्ष प्रणाली का क्या नुकसान होता है। तो यहां पर कई फ्यूज में खराबी ढूंढना कठिन होता है। ठीक है, तो सभी फ्यूजों में जो है खराबी को ढूंढना जो है कठिन होता है या असुविधा उत्पन्न होती है। तो आंसर आपका ए बन जाएगा। अगला प्रश्न मेरे भाई क्या कर रखा है, कर रखा है कि 90 वर्ग mm या 3 1/2 कोर यूजी केबल में न्यूट्रल कोर का आकार कितना होता है, तो 45 होता है। तो आंसर आपका यहां पर ए बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए मेरे भाई क्या कर रखा है कि चल कुंडली उपकरण में नरम लोहे के क्रोड का क्या कार्य है। नरम लोहे का क्रोड का जो कार्य होता है, ये क्या करता है, एयर गैप में चुंबकीय फ्लक्स का एक समान वितरण करना। क्या, एयर गैप में चुंबकीय फ्लक्स का एक समान वितरण करना। तो आंसर आपका यहां पर सी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न मेरे भाई क्या कर रखा है कि घरेलू वायरिंग स्थापना में परीक्षण का प्रकार क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न मेरे भाई, है ना। तो यहां पर अगर हम बात करें तो ये क्या करता है, ध्रुवता की जो है जांच करता है। तो आंसर आपका यहां पर बी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहां पर क्या कर रखा है कि द्रव्यमान तीव्रता की एसआई इकाई क्या है। तो यहां पर क्या होता है, तो कंडीला होता है। ठीक है, तो आंसर आपका यहां पर ए बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए मेरे भाई क्या कर रखा है कि 33 किलोवाट में 66 किलोवाट तक की भूमिगत सेवाओं के लिए किस प्रकार के केबल का उपयोग किया जाता है। तो यहां पर जो है हम अतिरिक्त हाई टेंशन केबल का उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहां पर डी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपका यहां पर क्या कर रखा है कि सिस्टम अर्थिंग उपकरण अर्थिंग से अलग क्यों है। सिस्टम अर्थिंग उपकरण अर्थिंग से अलग क्यों है, तो यहां पर जो है ये क्या करता है, यह धारावाहक चालकों से जो है संबंधित होता है। तो आंसर आपका यहां पर बी बन जाएगा।
देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि सामग्री के बीएच वक्र हाइस्टेरिसिस लूप का आकार क्या होता है। तो यहाँ पर लूप के आकार की बात की गई है, तो यह पदार्थ की चुंबकीय विशेषताएं होती है। तो आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न मेरे भाई कह रखा है कि फ्लक्स घनत्व का एसआई इकाई क्या होता है। तो टेस्ला होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न मेरे भाई, है ना। आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर क्या पूछ रखा था। माइक्रोवेव ओवन में रिस्टर मोटर का कार्य क्या है। तो यहां पर जो है घूमता है और विद्युत चुंबकीय ऊर्जा को जो है दर्शाता है। तो आंसर आपका यहां पर क्या बी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहां पर क्या कर रखा है। कर रखा है कि छाती और पेट पर चोट लगने पर पीड़ित को कृत्रिम श्वसन की कौन सी विधि अपनाई जाती है। कौन सी विधि अपनाई जाती है। मुंह से मुंह विधि। तो आंसर आपका यहां पर ए बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है कि पावर ट्रांसफार्मर में बुलोक रिले का क्या अर्थ है। बुलोक रिले का जो अर्थ होता है ये क्या है। ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट से जो है सुरक्षा प्रदान करता है। तो आंसर आपका यहां पर सी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि लेड एसिड बैटरी में विभाजक का उद्देश्य क्या होता है। लेड एसिड बैटरी में विभाजक का जो उद्देश्य होता है ये क्या करता है। धनात्मक और ऋणात्मक प्लेटों के बीच शॉर्ट सर्किट से जो है बचने के लिए हम क्या करते हैं। यहाँ पर लेड एसिड बैटरी में विभाजक का मेन उद्देश्य यही होता है कि सर्किट से बचाने का कार्य करता है। तो आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या कर रखा है। चित्र में दिखाए गए उपकरण का नाम का प्रकार। ये सारे प्रश्न मेरे भाई मैं आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे। अब आप बोल रहे होंगे कि सर आप रहने दीजिए, यहाँ पर तो हम देख रहे हैं कि बार बार वही प्रश्नों को जो है एनसीईआरटी बोर्ड रिपीट कर रही है ना। तो मैं आप लोगों से इसीलिए कर रहा हूं साथियों, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ाई की है तो भी आपको प्रीवियस ईयर का पेपर मेरे भाई देख लेना है। अभी भी आप लोगों के पास मेरे भाई टाइम है ना। और मैंने ऑलरेडी जो है पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे दे दिया है। जो भी स्टूडेंट हो आप वहां से डाउनलोड करके अपना देख सकते हो। ठीक है, तो यहां पर देखिए चित्र में दिखाए गए उपकरण का जो है आपसे नाम पूछ रखा है। तो ये जो है आपका क्या है एब्सोल्यूट उपकरण के नाम से जाना जाता है। तो आंसर आपका यहां पर सी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहां पर क्या कर रखा है। 3 फेज प्रणाली में प्रतिक्रियाशील शक्ति क्या है। यदि सक्रिय शक्ति 4 किलोवाट है और स्पष्ट शक्ति 5 किलोवाट है। तो ये जो है आपका क्या 3 फेज प्रणाली में प्रतिक्रियाशील शक्ति क्या है। यदि सक्रिय शक्ति 4 किलोवाट और ये 5 किलोवाट। यहां पर जो है जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो आपका यहां पर सी आंसर आएगा। ठीक है, ये प्रश्न मेरे भाई ऑलरेडी मैंने आपको 2023 वाले प्रीवियस ईयर का पेपर जो मैंने आपको हल कराया उसमें हल भी कराया हूं। अगला प्रश्न देखिए यहां पर उच्च आवृत्ति अनुप्रयोग के लिए किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। उच्च आवृत्ति अनुप्रयोग के लिए किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। तो यहां पर फेराइड कोर ट्रांसफार्मर का हम उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहां पर ए बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहां पर क्या कर रखा है। कह रखा है कि चित्र में दिखाए गए विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सहायक उपकरण का नाम क्या है। यहां पर जो प्रयुक्त सहायक उपकरण दिख रहा है ये जो है सीधा प्रवेश और लौह संयोजक। आप लोगों ने देखा होगा मेरे भाई, है ना। इसमें हम क्या करते हैं विद्युत का कनेक्शन देते हैं। तो आंसर आपका यहां पर सी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपका क्या कर रखा है कि चित्र में दिखाए गए हथौड़े का नाम क्या है। ये जो हथौड़ा आपको यहाँ पर दिखाया गया है इसका जो है सीधे तौर पे आपसे नाम पूछ रखा है। तो ये आपका क्ला हैमर है। क्ला हैमर का कार्य क्या होता है। कील को उखाड़ने के लिए और कील को धंसाने के लिए भी हम उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका डी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रखा है। चित्र में दिखाए अनुसार आरसी समांतर परिपथ की लाइनें धारा IL की गणना करने का सूत्र क्या है। यहां पर गणना करने का जो है फार्मूला पूछ रखा है और इसको ऑलरेडी मैंने आपको करा भी दिया है। IL बराबर √IR का स्क्वायर प्लस IC का स्क्वायर। तो आंसर आपका यहां पर सी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहां पर क्या कर रखा है कि किसी चालक के प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है। किसी चालक के प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है। तो यहां पर जो है क्रॉस सेक्शन का जो है क्षेत्रफल। तो आंसर आपका यहां पर डी बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए साथियों आप लोगों को पता ही है कि 38 प्रश्न आपके ट्रेड से रहते हैं। उसके बाद जो है 6 प्रश्न आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस से और इंजीनियरिंग ड्राइंग से भी आपके 6 प्रश्न होते हैं। तो आइए आप वर्कशॉप कैलकुलेशन को देखते हैं।
यहां पर देखिए क्या कर रखा है, एक वर्ग की भुजा क्या होगी, उसका क्षेत्रफल 625 है। अगर हम भुजा की बात करेंगे मेरे भाई तो आप लोगों को भी अच्छे से पता है भुजा का वर्ग क्या होता है। यहां पर ए का स्क्वायर होता है तो यहां पर 25 हो जाएगा आपका, है ना। 625 का वर्गमूल की बात करोगे तो आप 25 हो जाएगा, ठीक। तो आंसर आपका सी बन जाएगा। अगला प्रश्न कर रखा है कि वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, द्रव्यमान कहा जाता है। आंसर आपका ए बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, पानी की विशिष्ट ऊष्मा का मान कितना होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न मेरे भाई, एक होता है पानी की विशिष्ट ऊष्मा का मान एक, आंसर डी। अगला प्रश्न पे हम बात करते हैं। अगला प्रश्न कर रखा है कि फर्स्ट ऑर्डर लीवर के लिए कौन सा उदाहरण है, तो आपका क्या, सीजर का एक पेयर, तो आंसर आपका ए बन जाएगा। अगला प्रश्न का रखा है कि 0.01 का वर्ग क्या है, तो 0.0001, तो आंसर आपका बी बन जाएगा। ये सारे प्रश्न तो मेरे भाई इतने इजी है कि आप लोग खुद ही कर ले जाओगे। यहाँ पर कर रखा है 0.00069 का दशमलव का भिन्न, तो है ना, तो यहाँ पर जो है आंसर आपका यहाँ पर डी बनेगा, ठीक। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं तो आप यहां पर देख लीजिए इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग से भी आपके 6 प्रश्न आएंगे जो कि ये ट्रेड थ्योरी में होते हैं। तो यहां पर देखिए क्या कर रखा है, पहला कर रखा है कि उपकरण का नाम पहचाने। ये जो उपकरण है इसका जो है आपसे नाम पूछ रखा है, ये जो यहां पर दिख रहा है तो ये जो है क्या है, ओपन एंड स्पैनर है, तो आंसर आपका यहां पर सी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न क्या कर रखा है कि एक मानक अभ्यास के रूप में कौन सी शीर्षक ब्लॉक स्थिति सही है, तो ये जो है कौन शीर्षक ब्लॉक स्थिति सही है, तो आपका पहला ही सही हो जाएगा और ऑप्शन दिए हैं, है ना। अगला प्रश्न देखिए, ये प्रश्न तो मेरे भाई मैंने आपको करा भी चुका हूं, सामग्री के पारंपरिक प्रतीक को पहचाने। ये जो है आपका किसका प्रतीक है, तो ठोस का जो है प्रतीक है, तो आंसर आपका यहां पर क्या, सी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रखा है कि सेट स्क्वायर का नाम खोजें। ये जो सेट स्क्वायर आपको यहां पर दिखाया गया है ये कौन सा सेट स्क्वायर है, तो ये 45 अंश वाला सेट स्क्वायर है। अगला प्रश्न देखिए यहां पर क्या कर रखा है कि उपकरण का नाम पहचाने। यहां पर जो उपकरण आपको यहां पर दिखाया गया है इसका जो है नाम बताना है। ये आपका क्या है, ट्राई स्क्वायर है, तो आंसर आपका, या हम बढ़ई गुनिया के नाम से भी जानते हैं, तो आंसर आपका यहां पर सी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहां पर क्या कर रखा है कि लाइन बी को पहचाने। अब इस प्रश्न को ऑलरेडी मेरे भाई मैंने आपको करा भी चुका हूं, तो ये जो लाइन बी आपको यहां पर दिखाया गया है मेरे भाई, अगर हम लाइन बी की बात करते हैं तो ये क्या दिखाया गया है, आपके आयाम रेखा को जो है प्रदर्शित किया गया है, ठीक है। तो आंसर आपका यहां पर क्या, डी बन जाएगा। तो ये रहा साथियों आज की क्लास। जो भी स्टूडेंट ऐसे हो जो आईटीआई प्रथम वर्ष के स्टूडेंट है, अगर आपका इलेक्ट्रीशियन में बैक लगा है मेरे भाई ट्रेड थ्योरी में, तो आपके लिए यह क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं आप लोगों के ही कहे अनुसार मेरे भाई यहाँ पर आंसर शीट मैं आपको हल करा रहा हूँ, वही आंसर शीट जो स्टूडेंट खुद परीक्षा देके आए हैं, और आप लोगों के ही बीच में से स्टूडेंट यहाँ पर लगातार व्हाट्सएप पे जो है भेज भी रहे हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है साथियों की यह क्लास जो है आप लोगों को समझ में आई होगी। हाँ, किसी भी प्रश्न को लेकर अगर आपको कहीं पर भी कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। साथ में मेरे भाई इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। रोजगार आईटीआई अवधेश के नाम से टेलीग्राम चैनल है मेरे भाई, उसे आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां से जो है आप पीडीएफ डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हो, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि जो भी साथी चैनल पे पहली बार होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्र के पास भी जो है शेयर कर देना। तब तक के लिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।